हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहसिन ठाकुर। ये केमिस्ट्री का एक लेक्चर पहले हम पोस्ट कर चुके थे, 11th क्लास के लिए है ये, और चैप्टर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था, कुछ पार्ट देखे थे और वो देखे थे। जैसे पहला पार्ट देखा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। पहले क्या देखा था, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो देखा था हमने, वो देखा था बैलेंसिंग के बाद फार्मूला। फार्मूले में देखे थे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये वाला पोर्शन भी आपका देखा होगा, फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में ये ऐड है ना। फिर हमारे पास उसके बाद फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला के हमने पूरे उसको न्यूमेरिकल देखे थे उसके। अब हमें इसके बाद आगे का पोर्शन देखना है, ठीक है। तो आगे के पोर्शन में हमारे पास क्या है, आगे के पोर्शन में है मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट हमारे पास क्या कहता है, पहली बात तो हम देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। अगर हम किसी, जैसे मोल का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने बोला हमारे पास एक कंपाउंड है H2O वाटर, ठीक है। तो अगर हमने देखा वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो H और O, 1H1 1H1 8 2 जा 16, टोटल कितना आ गया 16 प्लस 17 प्लस 18 और इसके आगे मैंने यूनिट क्या जोड़ दी, ग्राम, ठीक है। तो अगर हम पानी का 18 ग्राम वेट लेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके 1 मोल को। तो मोल क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की ग्रामों के बराबर मात्रा उसका क्या रिप्रेजेंट करती है, मोल रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक बात और हम आगे देखेंगे, हम अभी आप और बताएंगे आपको। मोल को अगर देखना है तो जैसे हमने को देखना है इन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने बोला किसी गैस का वॉल्यूम हमारे पास 22.4 लीटर होता है काय के ऊपर, NTPK, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, अगर वॉल्यूम के फॉर्म में मोल को देखना है। फिर हमने बोला कि मोल को देखना है इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, तो वो कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अभी मैंने बोला था पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 ग्राम। अब मैंने बोला इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, वाटर के एटम कितने हैं, तो वो कितने एटम है वाटर के 6.023 इंटू 10⁻23। इतने ही क्या है एटम्स हैं, इतने ही क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, और इतने ही क्या है आयंस है या अदर जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, कितनी एटम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये नंबर हमारे पास कहलाता है एवोगैड्रो नंबर। 6.023 इंटू 10⁻23, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये नंबर कहलाता है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है ना, कि हमने बोला पार्टिकल के फॉर्म में चाहिए तो कितने होगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। इसे हम एटम बोल सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। फिर मैंने बोला अगर हमें मोल को देखना है काय के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ मास, काय के फॉर्म में देखना है मास के फॉर्म में। पहले हमने देखा था वॉल्यूम के फॉर्म में, फिर हमने देखा पार्टिकल के फॉर्म में, मास के फॉर्म में देखना है तो हम कैसे देखेंगे। मैंने बोला 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम ऑफ एटम एलिमेंट, यानी मैंने सिंपल एक एलिमेंट लिया कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास कितना होता है उसका 12, ठीक है। तो 12 ग्राम कार्बन का रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। सेम एज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास कितना होता है 24, ठीक है। तो 24 ग्राम रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीशियम का 1 मोल, ठीक है। तो पहले भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एटॉमिक नंबर जिनका 1 to 20 है ना, 1 to 20, अगर आप उनका एटॉमिक नंबर का दुगना कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास हम का एक ऊपर आया 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। हमने बोला नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 7, डबल कितना होगा 14, प्लस दूसरी नाइट्रोजन कितना 7, दुगना कितना होगा 14, दोनों को ऐड किया कितना आया 28 ग्राम,
20 ग्राम। सेम एज है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई हमारे पास 8 2 16, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो ये कितना हो गया 8 2 16, 8 2 16, टोटल कितना हो गया 32 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया। NaCl की बात करें हमारे पास तो सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास रहता है कितना रहता है 23, और क्लोरीन का कितना रहता है वो रहता है 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लेंगे मीन्स यू टेक 1 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड। मीथेन की बात करें कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1 का, और हाइड्रोजन है कितनी 4, एक हाइड्रोजन कितना 1 और हाइड्रोजन कितनी है 4, तो टोटल कितना होगा 16 ग्राम, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। तो मोल के बारे में जब भी बात की जाएगी तो मोल क्या है हमारे पास, मोल quantity of substance in gram represents 1 mole of that compound. For example, मैंने बोला था H2O का 1 मोल हमारे पास काय के बराबर है, वो बराबर है 18 ग्राम के बराबर है ना। H2O का मॉलिक्यूलर मास लिया तो 18 ग्राम आया, है ना। और इसके अंदर हमारे पास इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कितने हैं 6.023, ये इतने ही एटम है, इतने ही मॉलिक्यूल है और अदर चीजें, ठीक है। और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ये नंबर क्या कहता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये तो बात थी काय की मोल की, है ना। हम इसको पार्टिकल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, मास के फॉर्म में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में भी ले सकते हैं। गैस का हमारे पास 1 मोल गैस है हमारे पास, उसका वॉल्यूम कितना है मोल के फॉर्म में लेंगे तो 22.4 लीटर वॉल्यूम एट NTP। देन नेक्स्ट कंटिन्यू आगे। तो फॉर्मूले की बात करें तो अगर हमें मोल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फिर अगर हमें मान लीजिए कंपाउंड का निकालना है ना, मोल नंबर ऑफ ए कंपाउंड, तो वो कैसे निकलेगा, मास ऑफ ए कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, जिसका निकालना है एलिमेंट का निकालना है तो उसका मास ले लें, कंपाउंड का निकालना है तो उसका मास ले लें, और नीचे एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड। तो ये फार्मूले लगेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं इसके लिए आगे। देखिए ये है न्यूमेरिकल, है ना। कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या निकालना है, मोल नंबर सबसे पहले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम्स, एंड देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सबसे पहले मोल नंबर निकालना है, तो मोल नंबर का फार्मूला भी मैंने आपको करवाया था, मास ऑफ एलिमेंट, है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का हमारे पास मास मेंशन है न्यूमेरिकल में वो कितना है 40 ग्राम, ठीक है। तो ये आ गया 40, है ना। मॉलिक्यूलर ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन ये कैसे निकालना है, तो ये हमें पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 8, मास कितना है 16 प्लस O2, 2 ऑक्सीजन है तो 8 2 16, टोटल कितना हो गया 32 ग्राम, है ना, ठीक है। तो ये हमने 40 ये था और 32 ये मॉलिक्यूलर मास आया, दोनों को रख लिया, डिवाइड किया, कितना आया 1.25 मोल। तो ये आ गया हमारे पास मोल, इसके लिए ये आया हमारे पास मोल नंबर आया ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। आगे की बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ये जो मोल थे हमने इसको मल्टीप्लाई किया काय के साथ 6.023 इंटू 23 के साथ, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पार्टिकल्स निकालना है का नंबर निकालना है तो हमारे पास क्या इससे लेना पड़ेगा हमें एवोगैड्रो नंबर, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 7.52 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। ये क्या है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स लिए और इसके साथ मल्टीप्लाई किया काय का 2 का, क्यों किया, ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है 2 O2, है ना।
ये 2 लिखा है इसीलिए इसको मल्टीप्लाई ऐसे किया 2 से किया। गैसेस 3 स्टेज में एग्जिस्ट करती हैं, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, है ना। तो हमारे पास मोनोएटॉमिक कौन सी हो गई, जैसे हीलियम, इनर्ट गैसेस है ना, नियॉन, है ना, ये इनर्ट मोनोएटॉमिक हो गई, एक ही एटम है। डाइएटॉमिक कौन सी हो गई, O2, N2, Cl2, ये डाइएटॉमिक हो गई। ट्राइएटॉमिक कौन सी हो गई, O3। तो ऑक्सीजन के नीचे 2 था इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई काय के साथ हुआ, 2 के साथ। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आए, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1.50 into 10 to the power 24, ये आए कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स। देन वॉल्यूम निकालना है एनटीपी पर, है ना। तो मैंने अभी बताया था आपको मोल में कि वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास एनटीपी पर, 22.4 लीटर। किसी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, है ना। तो हमारे पास हमने क्या किया सर भाई, ये हमारे पास जो मोल थे 1.25, इसको मल्टीप्लाई किया 22.4 के साथ, तो इसका वॉल्यूम कितना आया, 28 लीटर। वॉल्यूम के काय में आएगा, लीटर में आएगा। तो ये था इसके ऊपर, मोल के ऊपर न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में, इस सेशन में आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, 9893186602। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक तैयार कीजिए, नेक्स्ट सेशन में अलग चीज देखिए।